तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं कार्य कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तं कार्य कर्तुमिहार्हसि। शास्त्र तुम्हारे सामने प्रमाण है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये हमारे शास्त्र में को मनुष्य निर्मित शास्त्र नहीं, जो भगवत मुखोद्गीर्ण जो वाणी है, जैसे गीता है, श्रीमद् भागवत है, उस शास्त्र में जो निर्देश किए हैं तदनुसार हमको आगे चलना है। मनुष्य भी कुछ कहते हैं अपने मन के द्वारा चिंतन करके, तो ऐसा नहीं होता है। कभी कभी वो मिसगाइड कर देते हैं, समझ नहीं पाते हैं, ना समझ के कारण कभी कभी उसका गलत व्याख्या कर देते हैं। गलत व्याख्या के कारण कभी कभी साधक मिसगाइड हो जाता है। वो सोचते हैं जो ये वक्ता जो कह रहे हैं ये सत्य है, तो हमको भी ऐसा करना है ना। इसलिए शास्त्र प्रमाण है। ज शास्त्र विधि मुसृज्य वर्तते कामकारत न सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न पराम गति। शास्त्र विधि को परित्याग करके जो स्वतंत्र होकर अपने मन बुद्धि के द्वारा विचार करके जो पथ निरूपण करके जो आगे बढ़ने के लिए प्रयत्न करते हैं, बोलते हैं ना इस लोक में ना परलोक में इसका कोई परम मंगल साधन होता है। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं कार्य कार्य व्यवस्थित। तो ये पथ निषेध, इसमें भी शास्त्र का बहुत सारे झंझाट है, बहुत सारे, समझना बहुत कठिन हो जाता है। कभी कोई शास्त्र में कुछ कह गया, कोई शास्त्र में उसको खंडित किया है, ऐसे भी देखने में आता है। कोई शास्त्र में इसको तो प्रतिपादन किया है और कोई शास्त्र में उसका खंडन मंडन करके चला गया है, ऐसा देखने में आता है। ना समझ के कारण कभी कभी गलत अर्थ ले लेते हैं, तो मिसगाइड हो जाता है। फिर वो आगे चलना उसके लिए भारी पड़ जाता है। साधक अपने लक्ष्य स्थल से च्युत होकर के विपदगामी हो जाता है। एक तो दृष्टांत तो दे दें हम, एक तो दृष्टांत, जैसे मान लीजिए यहाँ गीता में दृष्टांत दे रहे हैं, हम जाएंगे प्रेम मार्ग में जाएंगे, उसके निरूपण करने के लिए थोड़ा सा हमको रास्ता का क्लियरेंस, रास्ता का थोड़ा वर्णन होना चाहिए। जो जहाँ हम जाना चाहते हैं वो क्या क्या झंझाट है, कैसे कैसे परिस्थिति के अंदर से हमको जाना पड़ेगा, है ना। ऐसा थोड़ा सा जानकारी के लिए रास्ता का, यह रास्ता का वर्णन। फिर उस स्थिति में थोड़ा सा पहुँच जाने से फिर देखो उतना झंझट नहीं रहता है। जब चित्त शुद्ध हो जाता है, जब साधक अपने अंतःकरण जो भगवत चरण में समर्पित होकर के एकदम तल्लीनता, तन्मयता, बाहरी समस्त वस्तु पदार्थ से दूर रह करके मन एकदम भगवत चरण में ऐसे संलग्न हो जाते हैं, तो वहाँ जाकर के और विधि निषेध चीजें ये सब वहाँ पहुँचता नहीं है। वहाँ उसका गति जो है अविच्छिन्न गति, अविच्छिन्न तैल धारावत प्रवाह साधक को खींच करके ले जाता है। लेकिन पहले विचार करने की आवश्यकता है। जैसे मान लीजिए शास्त्र कहते हैं तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं कार्य कार्य व्यवस्थित जस शास्त्र विधि मुसृज्य वर्तते कामकारत न सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न पराम गति। जो शास्त्र विधि परित्याग करके जो मनमुखी कोई कर्म करते हैं, इस लोक में ना परलोक में उसका कोई मंगल होता है। शास्त्र प्रमाण भगवान गीता में कह रहे हैं, भगवान के मुखोद्गीर्ण वाणी। श्रीमद् भागवत पुराण में एक श्लोक है, आज्ञायैव गुणान् दोषान् मया दिष्टानपि सखान् धर्मान् संत्यज्य सर्वान् च मां भजेत् स च सत्यम। इसका माने है आज्ञायैव गुणान् दोषान् मया दृष्टानपि। वेद में, शास्त्र में विधि निषेध जो मेरे द्वारा दी गई है, विधि निषेध मया दृष्टानपि सखान् धर्मान परित्यज्य सर्वान् च मां भजेत्, सब परित्याग करके विधि निषेध सब छोड़ दिया, तो देखते ही नहीं क्या विधि है क्या निषेध है। आज्ञायैव ने मेरे द्वारा जो विधि निषेध दी गई है, आज्ञायैव गुणान् दोषान् मया दृष्टानपि, मेरे द्वारा जो दिखाया गया है ना, दृष्टानपि सखान् धर्मान परित्यज्य, सब परित्याग करके सर्वान् च मां भजेत्, सर्वत भाव से जो मेरा उपासना करते हैं, मेरे को आश्रय करते हैं, वो उत्तम भक्त है। लो
उधर बोलते शास्त्र विधि पालन नहीं करने से उसकी इस लोक में ना परलोक में कोई गति होती है। और इधर कह रहे हैं जो ये सब परित्याग करके, विधि निषेध सब परित्याग करके छोड़ देते हैं। क्या बोले हैं शास्त्र में, क्या विधि है क्या निषेध है, सर्वत भाव से मेरे उपासना करते हैं, वो उत्तम भक्त। लो क्या कहोगे, कौन वो सत्य है नहीं सत्य है? हम कौन सा, अभी हम जैसे वक्ता तो क्या व्याख्या करेंगे इसका, जिसका अनुप्रवेश है नहीं शास्त्र में है? शास्त्र ऐसे व्याख्या थोड़ी होती है। ये तो धर्म से तथ्य निहित गुहायं महाजन जैन गतस्य पंथा। धर्म के तथ्य बहुत गुहा में छुपा हुआ है। ये झगड़ा में पढ़ करके सब भजन चौपट हो जाता है बहुत भक्तों का। कभी कभी वो निरूपण कर नहीं पाता है मेरे को किस मार्ग अवलंबन करके हमको चलना है, कभी इस मार्ग में कभी उस मार्ग में, कभी आज यहाँ गुरुकरण किया कल वहाँ गुरुकरण किया, वो शुभ भटक जाता है। तो हमारा कौन सा मार्ग अवलंबन करेंगे, है ना? ये मार्ग प्रदर्शन कौन करेगा? इसीलिए हमारे महाप्रभु क्या कहे हैं, भागवत परज्ञा वैष्णवेर स्थाने। अनुभवी भगवत भक्त जो है, अनुभव जो प्राप्त किए हैं उनके पास जाकर के भगवत ध्यान करो। ऐसा नहीं, स्वतंत्र नहीं, तब जाकर तुम समझ सकते हो। नहीं तो ऐसा स्वतंत्र चेष्टा के द्वारा समझना संभव नहीं है। आप यहाँ कहे हैं जब शास्त्र विधि मुश्रित वर्तते कामकार तो न सिद्धि अवाप्नोति न सुखं न परम गति, न सुख प्राप्त करते न परम गति प्राप्त करते हैं। इधर कहते हैं समस्त परित्याग करके, विधि निषेध त्याग करके मेरे शरण में मेरा एकांतिक भजन करता है, वो उत्तम भक्त है। इस विषय को ही हम लोग आलोचना कर रहे हैं। भाव भक्ति दशा, साधन भक्ति दशा, जिस दशा में जाकर के साधन दशा के परिपक्वता, साधन भक्ति अवस्था से ऊपर उठ जाता है। मान साधन प्रक्रिया जो साधन करते हैं हम इंद्रियों के द्वारा, विधि निषेध पालन करते हैं ना, इंद्रियों के द्वारा विधि निषेध पालन करते हैं मन के द्वारा। तो मन जब इंद्रिय के साथ संयोग होता है तभी जाके इंद्रिय हमारा सक्रिय होता है। मन जब इंद्रियों से संबंधित नहीं होता है तो हमारा इंद्रिय निष्क्रिय हो जाता है। इंद्रिय है चक्षुकर्ण नासिका जिह्वा तक हस्त पदवाक पाई उपस्थित 10 इंद्रिय। यह है कर्मचारी, इसका मालिक है मन। मन आँख में जाता है तब हम देखते हैं, मन कान में जाता है तब हम सुनते हैं। मन विकारित होता है तब जाके इंद्रिय विकारित होता है। मन विषय को ग्रहण नहीं करता है, इंद्रिय भी शांत है। कब विकारित होता है? पहले मन विकारित होता है तब इंद्रिय विकार दशा प्राप्त होता है। हम इंद्रियों को दोष देते हैं, वास्तव में ऐसा नहीं, मन है कारण, मन है ना। ये मन साधन भक्ति दशा में जब भगवत चरण में इतनी तल्लीनता, तन्मयता, फिर जाके इंद्रिय जो है ना, ये हमारे बहिर इंद्रिय जो है, ये धीरे धीरे इससे इतनी तल्लीनता भगवत चिंतन में, जो इंद्रिय धीरे धीरे निष्क्रिय हो जाता। तो विधि ये करना है, पुष्प चयन करना है, चंदन घिसना है, पूजा करना है। पूजा करने बैठे हैं, पूजा करें भाई, उसको चिंतन करना पड़ेगा। पहले स्नान कराओ, आचमन करो, चंदन घिसो, फिर इसको आगे इनके पूजा करो, इनके पूजा करो, पहले गुरु पूजा करो, फिर वो पूजा करो, फिर भोग लगा, फिर घंटी बाजा। अरे इंद्रिय के द्वारा तो करेंगे। अब इंद्रिय हम हमारे भगवत चरण में ऐसे, राधा रानी के चरण में प्रेम में ऐसी तल्लीनता, जो इंद्रिय निष्क्रिय हो जाता है, वो कर नहीं पाता है। आप तुलसी लिया, आप देंगे चंदन गोविंद के चरण में, भूल गए, मन वहां लग गया। अतीन्द्रिय जगत में भगवत चिंतन में तल्लीनता, देने गए चरण में, उसका स्वभाव है पूजा करना, पहला संस्कार है, छोड़ नहीं सकता है। सचंदन तुलसी पत्रम गोविंदाय नमः मस्तक में दे दिया, देंगे चरण में, मन तो है नहीं ना शरीर में। फिर ख्याल, अरे चंदन मस्तक में दे दिया,
अरे अरे हम जैसे तो दुराचारी नहीं है, हम पूजा करने के लायक नहीं है, हम तो भजन करने के लायक नहीं है। तो ऐसे उन विधि निषेध पालन करने में सर्वथा असमर्थ हो जाता है। कभी कभी इतनी तल्लीनता तन्मयता आ जाती है साधक के लिए, शौच विचार रक्षा करना उसके लिए असंभव हो जाता है। शौचादि क्रिया में गए हैं, वहां जाके तल्लीनता तन्मयता खो गए हैं। शौच क्रिया हो गया, अपने शरीर धर्म जो है स्वाभाविक हो जाता है, फिर वहीं पर बैठे बैठे तन्मयता, ख्याल आया अरे हमको तो पूर्व संस्कार अनुसार हमको तो अभी पूजा पाठ बहुत कुछ बाकी है, चलो शुद्धाचार भूल गया, हाँ, जल क्रिया करना भूल गया, जल क्रिया करना भूल गया, उसी अवस्था में चले आए हैं, घर में मंदिर में प्रवेश कर गए हैं। फिर ख्याल है अरे हमने तो सोच करके आए, हम तो जल क्रिया नहीं की, हाय 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 हम जैसे दुराचारी पापाचारी होता ही नहीं, ये होना, ये ऐसे भक्ति होगा नहीं, हम महापापी, आप मंदिर में अशुद्ध ऐसे अपवित्र अवस्था में हम, अरे वो तो मन है नहीं ना इंद्रिय में, भगवान तो वो आनंद लेते हैं, भगवान तो साधक का वो स्थिति भगवान उसमें आनंद लेते हैं। एक बाबा हमारे गौरंगोधर बाबा थे, हमारे रामदास बाबा जी के एक शिष्य थे वृंदावन में, गौरंगोधर बाबा, इतनी तन्मयता, स्नान क्रिया आदि कर्म करके आए, पूजा पाठ किए, सबके लंगोट पहनना भूल गए, बहिर्वास लंगोटी पहनना ही भूल गए, नग्न अवस्था में अपना क्या क्रिया कर्म क्या की है भगवान जाने, माधुकरी जा रहे हैं नग्न, दिगंबर, बाबा दिगंबर चोली स्वभाव है, जाना है माधुकरी, मैया राधे श्याम, वही तन्मयता है, माधुकरी जाना है स्वभाव बस। मैया देखते हैं दिगंबर बाबा खड़े हैं, झप करके दरवाजा बंद कर दिया, बाबड़ो कहीं की, अरे मैया बाबड़ो करके बंद कर, क्यों दरवाजा बंद कर दिया? मैया तो ऐसे नहीं करते, क्रोधित हो गया मैया, बाबड़ो कहीं के बोल के बड़ाम करके दरवाजा बंद कर दिया। समझ बहुत समय ठहरा है, फिर ऐसे ख्याल करते कि दिखा रहे हम तो नग्न है, हम तो दिगंबर है, ये स्थिति आ जाती है। एक बाबा बोले हैं ना उस दिन, जो एक बाबा वृद्ध बाबा गए हैं कोई भक्त के घर, सुबह उठ करके भक्त लोग देखते हैं जो बाबा है नहीं, कहाँ गए 2 बज गया, बाबा कहाँ गए, वृद्ध बाबा कहीं तो जा नहीं सकते हैं, इधर उधर देखते देखते ढूंढे बहुत जगह, कहीं मिला नहीं। अरे वो तो अकेला जा नहीं सकते, जाएंगे कहाँ, अकेला जाना संभव नहीं, किसी भक्त को लेके जाएंगे। सुबह सवेरे से दोपहर हो गया, 2-3 बज गया, बाबा का ठिकाना नहीं, कहाँ जा सकते हैं वृद्धावस्था, और हवा तो हो नहीं सकते हैं, एकदम जो अंतर्ध्यान हो गया, ऐसा नहीं। चिंतित हो गई, ये क्या मामला है। एक जन का भाई शौचागार देखा है, शौचालय, तो बोलता हाँ ना शौचालय तो देखा नहीं, देखें शौचालय का दरवाजा खुला हुआ है, बाबा दिगंबर होके वहाँ शौच क्रिया तो हो गया सुबह प्रातः काल, तो अभी से बैठे बैठे गा रहे हैं, जागहू वृषभानुनंदिनी मोहन जुबराजे, जागहू वृषभानुनंदिनी, हे राधारणी जागो, प्रभात हो गया है, तुम अभी तक सो रहे हो। वो धुन की चल रहा है, सुबह से बैठे यार, वो धुन की चल रहा है, जागो हो विश्व, वो एक ही धुन की बार बार गा रहे हैं, जागो हो विश्व एक धुन की, जागो हो विश्व। क्या कहोगे, कौन विधि निषेध पालन करेगा? विधि निषेध पालन करते हैं जो इंद्रिय के द्वारा जो विधान
आप वो इंद्रियों के राजा जो मन है, मन ही है हमारा अतीन्द्रिय जगत में। तो इंद्रिय के द्वारा जो भी क्रियाकर्म एक पालन कौन करेगा? होता नहीं है, छूट जाता है, विधि निषेध के पार हो जाता है। तो इसीलिए भगवान देखते हैं ऐसे जो भक्त है हमारा, तो उसके लिए तो कुछ विधान होना चाहिए। नहीं तो शास्त्र का है आज्ञा व गुणानुदोषान, ये धर्म परित्याग करके जो अपने मनमुखी कुछ करता है वो कोई गति प्राप्ति नहीं होती है। अब तो ऐसे भक्त के लिए हमारा क्या शास्त्र क्या निर्देश करते हैं? ऐसे जो विधि निषेध पालन करने में सर्वथा असमर्थ है, इनके लिए तो कुछ कलम। तो कहते आज्ञा व गुणानुदोषान मया दिष्टान विशकान धर्मान संत्यज्य सर्वान् च मां भजेत् स च सत्। ऐसी स्थिति में इनके लिए कहा गया है ये उत्तम अधिकारी, जिस स्थान में पहुंचने से विधि निषेध सर्वत भाव से पालन करने में असमर्थ हो जाता है, संभव नहीं है किसी कीमत पर। कौन जो मन है वो मन ऐसे होता है। सवेरे हमारे गुरु जी को दिखे हैं, हमारे गुरु जी अंतरदशा में जब पहुंच गए अंतिम समय, हम तो गुरु जी के पास रहते थे, गुरु जी रखे थे कृपा करके। रात 12 बजे बिना चलो शौच जाएंगे, चलो शौच क्रिया करके वहीं पर व्यवस्था करते थे। अब बाबा आसन में बैठ करके आसन लगा दिए हैं, पंचपत्र लाओ। बाबा आसन में बैठ गए, और 12 बजता है। हम हमारे बाबा अभी तो सोना चाहिए, अभी तो भजन का तो समय नहीं है, नियतित नियम जो है। तो हमने मन में चिंतन किया, ओ बाबा भूल गए हैं जो अभी रात 12 बजे हैं, अंतरदशा में है ना। ये तो पूर्व अभ्यास बस वो ऐसे बैठे आसन में, आसमान पंचपत्र लाओ। हम समझ गए जो ये बाबा का अंतरदशा ही कारण है। हम जाके कहें बाबा अभी भजन करने का समय नहीं है, अभी रात 12 बजता है। अभी रात 12 बजता है, अच्छा तो मैं सो जाऊंगा। चलो आज सो जाओ। ऐसी स्थिति। एक दिन रात 12 बजता है, भक्त लोग आए, 2-4 भक्त, बाबा हरि कथा दो एक शब्द, वही तल्लीनता तन्मयता। हमको एक जन कह रहे हैं जी बाबा को तुम बोलो सुला दो, रात 12 बजता है ना बाबा, वृद्धावस्था है, आप सुला दो। हम तो सुलाते थे, बाबा का साथ रहते थे ना, सुना। तो हमने बोला बाबा आप सो जाइए, अभी विश्राम कीजिए। बाबा कहते हैं हम दिन में कभी सोते हैं? हम दिन में कभी सोते हैं? रात 12 बजता है। हम बोलते बाबा अभी रात 12 बजता है। अच्छा अभी रात्रि है? ओ अच्छा ठीक है, तुम लोग जाओ, मैं सो जाऊं। अच्छा बाबा सुला दिया। ऐसे दिन रात बोध नहीं ऐसे। तो ये स्थिति जो आती है ना, ये तो उत्तम कोटि के लिए। एक है साधारण कोटि, जो ध्यात्म बुद्धि संपन्न जो साधक है उनके लिए, और एक है उत्तम कोटि के लिए, जिस स्थिति में जाने से विधि निषेध सर्वथा पालन करने में असमर्थ हो जाते हैं, उनके लिए अलग हो। क्यों? वो देहातीत इंद्रियातीत गुणातीत, उनके मन उस निश्चल हो गया है प्रभु के चरण सान्निध्य में, चरण कमल में, चिंतन में। ऐसे तल्लीनता, लीला चिंतन में ऐसे तल्लीनता, उस स्थिति में विधि निषेध पालन करने में सर्वथा असमर्थ हो जाती है। तो उस स्थिति के जो साधक, उनके लिए कहा गया है आज्ञा इव गुणान दोषान मया दिष्टान विशकान धर्मान संत्यज्य सर्वान् च मां भजेत् स च सत्। ये उत्तम भगवत
तुम उत्तम हो गया। तुम आप कोई हम जैसे साधक अगर व्याख्या करेंगे, ये विधि निषेध फिर कुछ नहीं, भजन करो, खाओ पियो, जो भी करो, कुछ भी करो, ये सब बेकार है। ये देखो शास्त्र में बोला है, विधि निषेध सब छोड़ छाड़ के जो मेरा भजन करता है, खूब खाओ, खूब पियो, खूब मस्ती करो, कुछ मन में आया कह दिया, जरूरत नहीं है, और समाज नष्ट हो जाता है। क्योंकि हम जैसे तो वरिष्ठ अधिकारी है, वो तो समझ नहीं पाते, वो समझते हैं वास्तव में भागवत में कहा है विधि निषेध परित्याग करके जो सर्वोत्तम भाव से मेरा भजन करते हैं उत्तम भक्त, पर कौन झंझट में जाता है, झगड़ा करना है, वो जरूरत नहीं है भाई, खूब खाओ पियो मस्ती में रहो। ऐसे भी बहुत है, विधि निषेध को है नहीं, विधि निषेध सब जरूरत नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान हमारे लिए, हमारे अनुशासन के लिए, हमारे प्रगति के लिए, हमारे भक्ति मार्ग में अनुप्रवेश के लिए, हमारे जो अशुद्ध अंतःकरण वृत्ति, हमारी जो वृत्ति है, ये वृत्ति के परिवर्तन के लिए शास्त्र विधि निषेध क्यों? जैसे मान लीजिए हम खाना पीना कुछ मानते नहीं है, तो जैसे खाना, जैसे अन्न ऐसा मन, खाएंगे रजगुनी नाना प्रकार आहार, तो रजगुण वो तो व्यक्त हो जाएगा, तो सत्वगुण होना संभव नहीं है। तो रजगुण जैसे खाओगे ऐसे ही बुद्धि हो जाएगी। आयु सत्व बलारोग्य सुख पृथ्वी वर्तना रस स्निग्ध स्थिर आहार सात्विक प्रिया, सात्विक आहार, कटु अम्ल लवण तुष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहीन आहार रजस्व इष्ट दुख सुख माया प्रदा, ये राजसिक आहार। कटु अम्ल, ज्यादा खट्टा बहुत खाना पसंद करते हैं ना, लवण, ज्यादा नीमक, अम्ल, तुष्ण अति उष्ण, ज्यादा गरम चाय आदि, तीक्ष्ण मिर्च, विदाहीन दहनशील, ये राजसिक आहार। रजस्व इष्टा दुख सुख माया प्रदा, यह आहार। तमसिक आहार जत जामं गत रसं पूति पर्युषितं च जत उच्छिष्टमपि चमेद्धं च भोजनं तमसं प्रियम, ये तमसिक आहार, ये हमारे लिए। जात जामं, जामिनी गत हो गया, जो माने बासी, खाने से बीमार होता है। गत रसं, जिसका रस सूख गया है, जैसे मान लो चटपटी हो, बाहर के चिप्स है ना, वो रस फस सूखा हुआ है ना, बाजार के सब ज्यादा पसंद करते हैं घर में, लेकिन ये खाना नहीं चाहिए, तामसिक आहार है। तामसिक आहार ये खाना नहीं चाहिए। गत रसन पूती दुर्गंध युक्त प्याज लहसुन, पर्युषित जल, पर्युषित बहुत पहले बनाए हुए आचार आदि, मिर्च की आचार, नींबू के आचार, बहुत 6 महीना साल भर हो गया तेल में डुबा के रखा है, क्या है उसमें, ये तामसिक आहार। खाने में कोई किसी को अच्छा लगता है, लेकिन खाना नहीं चाहिए, ये आहार नहीं है। उच्छिष्टम, झूठा, दूसरा का झूठा, च अमेध्यम, मीन मछली आदि, इस तरह से आहार शुद्धि। आप शुद्धि विचार नहीं, जो खाओ मन चाहे करो, भगवान का नाम करो। देखो शास्त्र में कहा है आज्ञा गुणांधोषण। तो हम जैसे वक्ता अगर ऐसे कहेंगे तो क्या समाज को नष्ट कर देगा। विधि निषेध पहले अवस्था में, जैसे बच्चा को पहले एक सिस्टमेटिक वैसे उसको शिक्षा दी जाती है, बड़ा होने से शिक्षा की आवश्यकता नहीं, फिर वो खुद शिक्षा देते हैं, है ना, वो शिक्षा प्राप्त करके खुद शिक्षा देते हैं। तो इस तरह से शास्त्र विधि पालन करना, हमारे जो प्रेम मार्ग है, पहले विधि निषेध पालन करना जरूरी है। जैसे जैसे शास्त्र में कहा है ये करो, वो करो, वो करो, ऐसा करो, ठीक शास्त्र विधि निषेध आज्ञा अनुसार उसको आगे बढ़ने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। फिर जाके मन जिस स्थिति में मन निश्चल हो जाता है, भगवत चरण में एकदम तल्लीनता, एक तन्मयता, और वहां से भजन क्रिया शुरू होती है। अभी हमारा भजन शुरुआत हुआ नहीं है, हम भजन अनुशीलन कर रहे हैं, इसको कहते हैं भजन अनुशीलन। हम लोग नाम करते हैं, जप करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, साधु संग सब करते हैं, ये भी एक भजन है, लेकिन ये भजन अनुशीलन ठीक भजन नहीं। भजन तो तभी शुरू होता है कब, जहां से मन की एक निश्चलता बैठे है, एक स्वाभाविक जुगल किशोर के प्रेम लीला चिंतन में एक तल्लीनता, राधा रानी की चिंतन करते करते एक तन्मयता, तल्लीनता, स्वाभाविक ही भाव जो है ये
तभी से शुरुआत होता है उसका चित्त जगत में प्रगति की ओर चलना शुरू हो जाता है। अभी हमारे चित्त जगत में अनुप्रवेश ही हुआ नहीं है ना। स्वाभाविक होगा उस समय, स्वाभाविक होगा। अभी तो चिंतन करने का चेष्टा करते हैं, उस समय स्वाभाविक चिंतन होता रहेगा। सिद्ध बाबा थे हमारे, गोवर्धन के सिद्ध बाबा कृष्णदास बाबा भजन शिक्षा देते थे। सब संध्या के समय आके बाबा के पास आकर के अपने अपने भजन, कौन कैसे क्या भजन किए हैं, क्या चिंतन किए हैं, क्या क्या किए हैं, क्या खाए हैं, ये सब खबर लेते थे। ऐसा वर्तमान समय जैसे नहीं, कोई मान्यता नहीं किसी का नहीं, हम ही खुद ही एक जन बड़े महाराज बन गए हैं। ऐसा नहीं था पहले, ऐसा अनुशासन था, गाइडेंस लेना जरूरी था। अभी तो ऐसा कोई स्थिति है नहीं, बोलने से भी मानने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसे संध्या के समय आते हैं, सब बाबा से शिक्षा लेते हैं। एक दिन एक भक्त आए हैं, उनका ही अनुगामी अनुयायी रो रहे हैं। क्यों बेटा तुम क्यों रो रहे हो? बाबा आज हमारा भजन हुआ नहीं। रो रहे हैं, क्यों भजन क्यों नहीं हो, क्या बात है, क्यों क्या बात है, तबीयत खराब है? नहीं क्या है? नहीं बाबा ऐसे है ना, आज जो लीला वर्णन पद्धति जो है उस तदनुसार हम चिंतन करने के लिए बैठे। सुबह राधा रानी को जगाते हैं, जुगल किशोर को, इस तरह से धीरे आगे बढ़ते हैं। अष्टजाम जो हमारे लीला चिंतन पद्धति जो है, ये पद्धति अनुसार चिंतन करना। तो बाबा आज सुबह उठ करके हम राधा रानी को जगाए हैं, जगा करके स्नान करा करके फिर राधा रानी के हस्त में जो हम कंगन पहनाएंगे ये चिंतन कर रहे हैं। तो राधा रानी की जो हाथ की एक झलक, इतनी सुंदरता, जो उस हाथ के झलक में हमारा मन चित्त ऐसे आकर्षित हो गया, ऐसे संलग्न हो गया, वहां से हम मन को हटा ही नहीं पाए, वहीं पर अटक गया है। संध्या हो गया बाबा, हम आगे एक कदम बढ़ नहीं पाए। वही राधा रानी को हाथ में ही कंगन पहनाने गए हैं, वहीं पर उसमें वहीं पर हमारा मन अटक गया है, हमारा आगे तो कुछ चिंतन हुआ नहीं। तो बाबा हंस रहे, आज ही तुम्हारा भजन हुआ है, आज ही तुम्हारा भजन ठीक ठीक हुआ है। बोलते हैं हाँ इतना सभी भजन की है, लेकिन तुम्हारा भजन आज ठीक हुआ है। ऐसा हो रहा है, एक तल्लीन था, तन्मय था। वहां जाके फिर देखो उसका शुरुआत होता है चलना, वो चित्त जगत में चलना शुरुआत होता है। हमारा तो अभी शुरुआत ही हुआ नहीं है। तो प्रेम भक्ति पर्याय में हम लोग भाव भक्ति दशा की आलोचना कर रहे हैं, साधन भक्ति दशा आलोचना किए हैं। आज तो इस विषय में वर्णन करते करते समय हो गया, हम लोग कहाँ चलेंगे। आसन के विषय में और एक दिन बताएं। आसन ठीक वो है। तल्लीनता कौन सी स्थिति में साधक प्राप्त करते हैं? आसन बस चित्त शुद्धि बिना शरणांग न भवती। जब तक चित्त शुद्ध नहीं होता तब तक स्मरण स्वाभाविक होता नहीं है। चित्त शुद्ध होने से स्वाभाविक चिंतन चलता रहेगा, माने वो कृपा साध्य है। तुम बैठे हो, एक लीला शक्ति जो है, लीला शक्ति के द्वारा अनुग्रहित हो जाता है। लीला शक्ति अनुग्रह करके उसको उस चिंतन में उसको ऐसे लीन कर देते हैं। उसके सामने नए नए नित्य नवयमान लीला स्फूर्ति होती है, उसमें वो तल्लीन हो जाते हैं, आनंद में डूब जाते हैं। ऐसे वो स्वाभाविक होता है। वो पहले तो साधन चेष्टा, फिर जाके स्वाभाविक।